तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ली विलेज को देखते हैं और ये पहाड़ में हम कीबा और बाकी सब का पास देखते हैं। वो सभी अपने अपने कैंडीज को वहाँ पर रख के कह रहे थे कि जो भी फिनिश लाइन को पहले पार करेगा ये सब कैंडी उसका होगा। शिकामारू चोजी के पास आके उसके कान में कहता है, देखो चोजी, एक खेल हमेशा कीबा जीतता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कीबा को हरा सकते हो? चोजी कहता है, कोई बात नहीं शिकामारू, जब कैंडीज की बात हो तो मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। कीबा कहते हैं, शिकामारू तुम अगर नहीं खेल रहे हो तो ये टाइमर पकड़ो और टाइम देखना। तभी अब नारुतो कहता है, खेल मत शुरू करना, मैं भी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। वो बच्चे बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ पर कोई चांस नहीं है, ऐसे चले जाओ। तभी चोजी कहता है, उसे आने दो, उसके आने से हमारी कैंडी भरेंगे। कीबा कहता है, चोजी सही है, वैसे तुम हमें ज्वाइन करने के लिए कैंडी तो लाए हो? हाँ मैं लाया हूँ, देखो इसके अंदर है। नारुतो वहाँ पर अपनी कैंडी रख के कहता है कि ये सब कैंडी तो अब मेरा होगा। वो दो बच्चे बोलते हैं, दिन में सपने मत देखो लूजर। शिकामारू उन सभी कैंडीज को उठा के कहता है, मैं फिनिश लाइन में जाके सिग्नल दूंगा, तब तुम लोग स्टार्ट कर देना, ओके? वो लोग वहाँ पर एक लाइन खींचते हैं और सभी उस लाइन के पास आके खड़े हो जाते हैं और सभी तैयार हो जाते हैं दौड़ने के लिए। कुछ देर बाद शिकामारू उन सभी को सिग्नल दे देता है और वो सभी दौड़ने लग जाते हैं। फिर कुछ देर बाद कीबा सबसे पहले फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और उस पेड़ में कुनाई से अपना नाम लिख देता है और कहता है, देखो गाइस, आज तो मैंने एक न्यू रिकॉर्ड बना दिया है। और सबसे आखिर में चोजी और नारुतो आते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा हाफ रहे थे। कीबा बहुत खुश हो रहा था और उस पेड़ में अपना नाम लिखते हुए कितने मिनट में वो वहां पर पहुंचा वो भी लिख देता है। फिर नारुतो गुस्सा होकर कहता है, चलो दोबारा करते हैं, इस बार मैं तुम्हें हरा के ही दिखाऊंगा। कीबा कहता है, तुम मेरे रिकॉर्ड को कभी भी सरपास नहीं कर सकते हो, समझे लूजर? ये बोल के कीबा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसका सपना टूट जाता है। असल में वो एक सपना देख रहा था। कीबा सपने में अपना पास देख रहा था और बोलता, ओ ये तो एक सपना था। थोड़ी देर बाद कीबा तैयार होके बाहर आता है और उसकी मॉम बाहर उसके लिए वेट कर रही थी और उसकी मॉम खाने को उछालते हुए गुस्सा होकर कहती है, ज्यादा सोने वाले को खाना नहीं मिलेगा, वॉर जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तुम्हें नहीं पता है? कीबा कहता है, हाँ मॉम, मैं एकदम तैयार हूँ, मैं सबको हरा दूंगा। कीबा की मॉम कहती है, नहीं बेवकूफ, तुम गलत हो, तुम्हारे क्लास में नारुतो को देखो, वो विलेज का हीरो बन गया, लेकिन तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। कीबा ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं बाहर ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कीबा कहता है, उनको क्या नारुतो के बारे में ही बोलना था मुझे? वो ऐसे जाते जाते उन विलेजेस वालों से सुनता है कि वो भी नारुतो के बारे में ही बातें कर रहे थे। कीबा बोलता है, ये लोग सुबह सुबह शुरू हो गए, मैं मानता हूँ कि नारुतो ने विलेज को बचाया और विलेज का हीरो बन गया, लेकिन बचपन में वो क्लास में सबसे बेकार था और किसी काम का नहीं था। तभी शिनो कीबा के पीछे आके कहता है, क्या तुम नारुतो के बारे में कुछ कह रहे थे? वाय द वे, नारुतो अब विलेज का हीरो बन गया है, ठीक है ना? कीबा कहता, हाँ वो कभी क्लास का लूजर हुआ करता था। शिनो कहता, ओ तो उसी लूजर ने तुम्हें जूनियर एग्जाम में बुरी तरह से हराया था। कीबा गुस्सा होकर कहता है, उस वक्त अगर उसने मेरे मुंह में फाड़ नहीं किया होता तो मैं उसे हरा देता। शिनो कहता है, बस करो कीबा, जंग में रोना देना काम नहीं आएगा। कीबा बोलता है, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, देखना मैं नारुतो को सरपास करके रहूंगा। ये बोल के वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कीबा एक अलग जगह पर फैन ओवर फैन से ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो एक चट्टान को भी तोड़ नहीं पाता। ये देख के वो बोलता है, मैं एक चट्टान को भी तोड़ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मैं अपने पावर को कैसे बूस्ट कर सकता हूँ। तभी अबर काकाशी आके कहते हैं, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए देख के बहुत खुश हुआ। काकाशी सेंसे उसके पास आके कहता है, क्या बात है कीबा, तुम कुछ अपसेट लग रहे हो? कीबा कहता है, कुछ नहीं, बस मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, नारुतो से भी ज्यादा स्ट्रांग। बचपन में हम दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग शुरू किया था, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है अब। वैसे काकाशी सेंसे प्लीज आप मुझे अभी ट्रेन कीजिए, क्योंकि कुरिना सेंसे अपनी हालत की वजह से मुझे अभी ट्रेन नहीं कर सकता और गार्जियन से विलेज से बाहर गया है। काकाशी सेंसे बोलते, लगता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ये बोल के वो एक स्क्रॉल बाहर निकलता है और समरिंग जिसु का यूज करता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे डॉग अपेयर हो जाते हैं और कीबा को काटने लग जाते हैं। काकाशी सेंसे कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन मैं अभी बहुत बिजी हूँ, ये निंजा डॉग तुम्हारी ट्रेनिंग करने में मदद कर देंगे। ये बोल के काकाशी सेंसे कीबा को बाय करके वहां से चले जाते हैं। कीबा बोलता है, ये बिल्कुल भी कूल नहीं है काकाशी सेंसे, ये क्या सच में एक रियल ट्रेनिंग है? ये सुन के वो डॉग कीबा का सर काट लेता है और कीबा लिटरली बहुत जोर से चीखता है। थोड़ी देर बाद पाकुन कहता है, तुम अगर नारुतो से स्ट्रांग बनना चाहते हो तो मेरी बात सुनना पड़ेगा। कीबा कहता है, मुझे लगता नहीं तुम किसी काम के हो और ताकतवर तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो। पाकुन कहता है, काकाशी ने हमें ऐसे ही समझ नहीं किया है और तुम्हें लगता है तुम हमें हरा सकते हो? कीबा कहता है, काकाशी सेंसे अब यहाँ से चले गया, लेकिन फिक्र मत करो तुम। पाकुन कहता है, ओके, हिम्मत है तो मेरे पीठ में जो स्क्रॉल है वो लेके दिखाओ। कीबा कहता है, ठीक है, हारने के लिए तैयार हो जाओ। एक एक को 20 स्क्रॉल का इस्तेमाल करता है। कीबा को देख के वो सभी डॉग अपने अपने फॉर्मेशन में चले जाते हैं। कीबा उनके ऊपर एकदम सामने से हमला कर रहा था। ये देख के पाकुन कहता है, ये तो नारुतो से भी ज्यादा बेवकूफ है, सभी रेनबो फॉर्मेशन में आ जाओ। ये सुन के वो सभी डॉग उसे घेर लेते हैं और कीबा को काटने लग जाते हैं। असल में कीबा हार गया था उनसे। पाकुन अबर आके कहता है, तो अब तुम हार मानते हो? लेकिन कीबा गुस्सा हो जाता है और आकामारू को एक गोली खाने देता है और आकामारू लाल हो जाता है। फिर वो दोनों फैन ओवर फैन से उनके ऊपर हमला करता है।
फिर पाकुन उन सभी को फॉर्मेशन 2 करने को बोलता है और वो सभी गोल होकर खड़े हो जाते हैं और जमीन को खोदने लगते हैं और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है चारों तरफ। कीबा कहता है तुम कितना भी छुपने की कोशिश क्यों ना करो लेकिन मेरे तेज नाक से तुम नहीं बच सकते हो। लेकिन कीबा चट्टान से टकरा जाता है और फिर से हार जाता है। पाकुन कहते हैं ये कर ऐसे ही करता रहा तो ये कभी भी नायडू को सरपास नहीं कर सकता है, लड़ाई में बिना सोचे समझे हमला कर देता है। तभी कीबा वहां से जाने लगता है तो पाकुन कहता है ये तुम कहाँ पर जा रहे हो। कीबा कहता है मैंने काकाशी सेंसेई को ट्रेन करने के लिए कहा था, ना कि तुम डॉग्स को। ये सुनकर वो सभी डॉग कीबा का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और पाकुन भी कहता है कि तुम्हें अगर हमारी मदद की जरूरत नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। थोड़ी देर बाद कीबा और अकामारू वहां से जाने लगते हैं और अकामारू कीबा के ऊपर भौंकने लगता है। अकामारू कीबा को अपने कंधे में बिठा के कहीं पे ले जाने लगता है और जाते जाते अकामारू कीबा को एक पेड़ के पास पटक देता है और कीबा पेड़ को देख के कहता है हाँ मुझे पता है इस पेड़ में मेरा नाम सबसे ऊपर है। एक सेकंड, नारुतो का नाम सबसे ऊपर कैसे है। तभी कीबा को हिनाटा वहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देती है और उसे देख के कहता है हिनाटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हिनाटा बोलते हैं मैं एकेडमी डेज से यहाँ पर ट्रेनिंग करने आती थी, वहीं पर नारुतो भी यहाँ पर दौड़ने आता था। कीबा बोलते क्या नारुतो यहाँ पर दौड़ने आता था। हिनाटा बोलते हाँ उसे लगता था कि वो तुम्हारे रिकॉर्ड को तोड़ सकता है और बहुत तेज बारिश होने के बावजूद भी दौड़ता था और धूप में भी दौड़ता था, लेकिन वो तुम्हारे रिकॉर्ड को सरपास नहीं कर पा रहा था। ये देख के वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता, लेकिन वो लगातार करता रहता, हार नहीं मानता और एक दिन वो कर लेता है और उस पेड़ में अपना नाम सबसे ऊपर लिख लेता है। प्रेजेंट में हिनाटा कहते वो हर टाइम दौड़ता था ताकि वो तुम्हारे रिकॉर्ड को तोड़ सके। कीबा कहता वो बेवकूफ हमेशा से जिद्दी था, वो लूजर अगर हार नहीं मान सकता तो हम कैसे हार मान सकते हैं, चलो अकामारू। थोड़ी देर बाद कीबा उन सभी के पास जाके कहता है ये सॉरी वेट कराने के लिए और अकामारू फिर से लाल हो जाता है। फिर अकामारू कूद जाता है और वहाँ पर अपना पानी गिराने लगता है। पाकुन कहता है बैटल ग्राउंड को मार कर रहे हो, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इस बार तुम पागल की तरह अटैक नहीं करोगे, मैं सही कह रहा हूँ ना। कीबा कहता है फिक्र मत करो, इस बार मैं पागल की तरह अटैक नहीं करूंगा, मैं इस बार तुमसे वो स्कोर लेके ही दिखाऊंगा। ये बोल के कीबा और अकामारू उनके ऊपर फैन ओवर फैन से हमला कर देता है, लेकिन नो डॉग एक साथ आ जाते हैं और कीबा और अकामारू एक दूसरे से ही टकरा जाते हैं। पाकुन कहते हैं इस बार तो तुम हमारे हमले से बच गए, लेकिन तुम हार मानते हो। कीबा कहता है नहीं मैंने हार मानना छोड़ दिया है। ये सुन के वो सभी जाने लगते वहां से और कीबा उन सभी को रोक के कहता है मैं ट्रेनिंग छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, मैं उसकी तरह बनने के बारे में बोल रहा हूँ। कीबा कहता है तुम्हें पता है ना मैं अब क्या करूंगा, मैं अभी उसकी तरह बनूंगा, मैं एक बेवकूफ बनूंगा। ओ डॉग बोलता है तुम तो पहले से ही एक बेवकूफ हो। कीबा बोलता है नहीं मेरा मतलब यही नहीं है। और सभी बोलता है बेवकूफ तो बेवकूफ ही होते और क्या। लेकिन शिकामेru को उन सभी को समझाते समझाते सर दर्द कर रहा था और कहता है ये नहीं। ओके तुम लोगों को समझा के कोई फायदा नहीं है, तुम लोगों को लड़ाई करके ही समझाना पड़ेगा। पाकुन कहता है हमने तुम्हें बेवकूफ कहा इसलिए क्या तुम गुस्सा हो। ये सुन के कीबा उसे चुप रहने को कहता है और एक बहुत ही बड़े बीस्ट में बदल जाता है और उन सभी के ऊपर फैन ओवर फैन से हमला करने लग जाता है। ये देखे वो सभी फिर से जमीन को खोदने लग जाते हैं और वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है। फिर पाकुन शैडो क्लोन जिसु का विश करता है और कीबा को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा असली है, तो अकामारू उससे सूंघने को कहता है। ये सुन के कीबा और अकामारू जमीन में उनकी स्मेल को सूंघने लग जाते हैं और पाकुन को एक आलू की तरह बाहर निकलता है। पाकुन कहता है बहुत बढ़िया कीबा तुमने मुझसे स्कोर ले लिया। थोड़ी देर बाद ओबर काका स्टेशन से आके कहता है तो कीबा तुमने पाकुन को हरा दिया और पाकुन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और कीबा हंसते हुए काका स्टेशन से को थैंक्स कह के वहां से चला जाता है दौड़ते हुए सीधा उस पेड़ के पास। उधर डॉग्स कहते हैं कीबा लड़ाई के दौरान सिर्फ बेवकूफ बनने के बारे में बात कर रहा था, शायद वो नायडू की तरह बनना चाह रहा था। और हमेशा की तरह ये एपिसोड भी समाप्त होता है। और एक बात हर एक वीडियो में हम सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अपने भी एक रेपुटेशन है ना भाई, इसलिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। और हर एक वीडियो में हम बोलते हैं तो इस वीडियो में भी हम बोलेंगे कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर से कर देना। हम आपसे मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।